नमस्कार। आज हम जानेंगे कि फ्रैक्चर होने पर या फिर हड्डी टूटने पर उस जगह पर जख्म क्यों, कब और कैसा होता है। सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि जब हड्डी टूट जाती है उस पर जो जख्म होता है वो किस कारण से होता है। देखो, जख्म होने का सबसे पहला कारण ये होगा कि अगर आपका जो हड्डी है उसमें ओपन फ्रैक्चर अगर हो गया है तो कहीं ना कहीं जख्म तो आपका बन ही जाएगा जी। और दूसरी बात होती है कि कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी जो जख्म है वो बन जाता है जी। ये किस टाइम पर ये चीज मतलब अधिकतर देखा गया है। देखो, ये जो जख्म है कहीं ना कहीं ओपन फ्रैक्चर होगा उसके बाद ही होगा। अगर इन्फेक्शन भी बनता है तो ओपन फ्रैक्चर रहता है तो ही जाकर के इन्फेक्शन बनता है। ऑपरेशन के बाद ये इन्फेक्शन बन सकता है। तो यही है, ओपन फ्रैक्चर होगा तो ज़्यादातर चांस रहता है कि आपका इन्फेक्शन बन सकता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जब फ्रैक्चर होता है उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत आता है, क्योंकि अगर जख्म उस जगह पर है तो वहाँ पे ना प्लास्टर कर सकते हैं ना रॉड लगवा सकते हैं। तो इस विषय पर हम लोग आप क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो, जब फ्रैक्चर हो जाता है हड्डी, अगर मान लो ओपन फ्रैक्चर है आपका, तो कहीं ना कहीं जा करके मैक्सिमम टाइम यही होता है, प्लास्टर तो नहीं चढ़ाया जा सकता। उसमें एक ऑप्शन रहता है कि डॉक्टर आपके शरीर पे रोड या फिर प्लेट लगवा दे। वो हो सकता है इंटरनल हो या फिर वो हो सकता है एक्सटर्नल हो। लेकिन किसी भी कंडीशन में जख्म जो है वो इन्फेक्शन में अभी तक आपका बदला नहीं है। लेकिन जब रोड डल जाती है अंदर से हो या फिर बाहर से, तो इसके बाद चांस रहता है अभी आपको इन्फेक्शन बन जाए। तो इन्फेक्शन अगर बन जाता है तो उसके अंदर जो रोड या फिर प्लेट्स है उसको हम लोग लंबे समय के लिए नहीं रख सकते हैं जी। अगर उस पर रॉड लगा हुआ है, मान के चलिए एक्सटर्नल तरफ से रोड लगा हुआ है, उसके बाद अगर उस जगह पर गलती से पानी चला गया तो क्या उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्या। देखो, एक्सटर्नल लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका जख्म अभी है ये है, ऊपर से मतलब आपका जख्म है तो पानी जा सकता है। तो सही से अगर वो सूखे ना, साफ नहीं किया जाए तो चांस रहता है कि इन्फेक्शन वो हो जी। क्या इसमें चर्म रोग का भी संभावना बना रहता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि वो चर्म रोग हो ही, लेकिन चांस रहता है, हो सकता है पानी की वजह से। अब जानेंगे कि अगर उस जगह पर रॉड या प्लेट है जहां पर जख्म है तो उसमें हम क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। देखो, इसका सावधानी का जो एक पार्ट है ना वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। वो एक लंबा वीडियो बन सकता है उसको लेकर के, तो उस पर हम लोग आज बात नहीं करते। उसके लिए हम लोग अलग सा वीडियो 1-2 दिन के अंदर आपको बना करके दे देंगे जी। और दूसरा सवाल ये है कि अगर वो जख्म जहां पर आपका रॉड लगवाया हुआ है वो ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि भर नहीं रहा है, अगर लंबा समय तक वो ठीक नहीं हो रहा है बार बार दवाई खाने के कारण भी, तो इसका कारण क्या हो सकता है और इसके समाधान क्या हो सकते हैं। देखो, लंबे समय से अगर जो जख्म है वो आपका नहीं भर रहा है तो आप ये मानकर चल सकते हो नॉर्मल जख्म तो है नहीं। नॉर्मल जख्म देखो 5 दिन, 10 दिन, 1 सप्ताह, 15 दिन, 20 दिन में भर जाते हैं। अगर तब तक नहीं भरता है तो कहीं ना कहीं वो नॉर्मल जख्म नहीं है, वो किसी न किसी रूप में आपका जख्म जो है बढ़ चुका है। वो हो सकता है इन्फेक्शन का रूप ले लिया हो या फिर हो सकता है आपके शरीर में शुगर का भी समस्या हो सकता है। तो इसका वजह से जख्म जो है आपका ठीक नहीं हो रहा है। अब हमारा आखिरी सवाल है कि अगर उसमें जख्म है जो ठीक ही नहीं हो रहा है तो इसको ठीक करने के उपाय हमारे क्या क्या हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले हड्डी को जोड़ने से पहले भी आपको अगर जख्म ठीक नहीं हो रहा है तो आपको जख्म पे ही ध्यान देना है। अगर इन्फेक्शन बन गया है तो कितने भी आप कैल्शियम की गोली खा लो, किसी तरह की भी हड्डी जोड़ने की आप औषधि का सेवन कर लो, लेकिन हड्डी आपकी जुड़ ही नहीं सकती है। तो सबसे पहला आपका जो कदम है वो यही होना चाहिए कि जख्म मेरे को कैसे भी करके ठीक करना है। बहुत बार में ऐसे होता है, डॉक्टर भी बता देते हैं कि भाई ये जो जख्म है आपका इन्फेक्शन जो बन गया है कहीं ना कहीं प्लेट्स या फिर रोड जो डाली गई है इसकी वजह से है, तो इसको निकाल दिया जाएगा तो आपका इन्फेक्शन जो वो खत्म हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। जी, धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि रॉड में जहाँ आपने रॉड लगवाया है वहाँ पे अगर जख्म होता है तो उसको जख्म क्यों होता है, कब होता है और उसका समाधान क्या क्या होता है। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।